गोया वो ग़ज़वा बद्र हुनैन में शरीक हुआ। 3 खलीफा ने मिलाद के ताल्लुक से फरमाया। और चौथे खलीफा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मिलाद के ताल्लुक से, आप फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया और मिलाद का वो सबब बना, तो वो जब मरेगा तो दुनिया से ईमान के साथ में जाएगा, दुनिया से ईमान के साथ में जाएगा। चारों खलीफा ने मिलाद के ताल्लुक से ये फरमाया। अब बताओ, क्या चारों खलीफा ने मिलाद के ताल्लुक से जो बात फरमाई है वो तो गलत हो सकती है? गलत हो सकती है? सूरत तो इधर का उधर हो सकता है, लेकिन खुलफा ने जो फरमा दिया वो इधर से उधर नहीं हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर का फरमान, उमर फारूक आज़म का फरमान, उस्मान गनी का फरमान, मौला अली का फरमान, सुभान अल्लाह। तो हज़रात बड़े खुशनसीब आप लोग हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में नहीं आए हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस दुनिया में नहीं हुए, उससे पहले मेरे नबी का नूर था दुनिया में। अल्लाह अकबर। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, उससे पहले मेरे नबी का नूर इस दुनिया में था। कैसे? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद की अभी पैदाइश नहीं होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, जितनी आसमानी किताबें हैं, जितनी आसमानी सहीफ़े हैं, सब में ये बात मौजूद थी कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का के घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह की पुश्त से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अभी अब्दुल मुत्तलिब के घर में मेरे वालिद की पैदाइश नहीं हुई है, अभी पैदा नहीं हुए हैं, अनकरीब पैदा होने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या फरमाते हैं कि जब मेरा चांद, जब मेरा बेटा अब्दुल्लाह पैदा हुआ और पैदा होने के बाद में मुझे खबर दी गई कि ऐ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर में अल्लाह ताला एक चांद सा बेटा अता किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं बाहर था, वहां से दौड़ता दौड़ता अपने घर आया। जब अपने घर में मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं, जिस कमरे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद थे, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जाकिर अली साहब रज़वी प्रिंसिपल अल जामियतुर रज़विया गौसुल उलूम टिकवा मऊ की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफ़ी खुश नसीब हैं। बैठ जाइए, बस थोड़ी देर के लिए मुझे समाअत कीजिए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मुझे खबर दी गई कि आपके घर में अल्लाह ताला ने एक चांद सा बेटा अता फरमाया है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं दौड़ता दौड़ता अपने घर में आया। जब अपने घर आता हूँ, जिस कमरे में मेरा बेटा अब्दुल्लाह था, उस कमरे में मैं जाता हूँ और जाने के बाद में जैसे ही मेरी नजर अब्दुल्लाह के चेहरे के ऊपर पड़ती है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरा वो कमरा एकदम रोशनी से भर गया, यानी पूरा कमरा रोशन हो जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे को देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरा यही बच्चा बड़ा होकर एक अजीम मर्तबे वाला होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद में उस कमरे से बाहर आते हैं। अब हजरत अब्दुल्लाह की पैदाइश हो जाती है। ये अब्दुल्लाह कौन है? मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद पाक हैं। अल्लाह अकबर। अभी मेरे आका नहीं आए हैं, पहले मेरे आका के वालिद इस दुनिया में आ रहे हैं। लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब दुनिया में आए और जब मक्के के लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह को देखा तो मर्द है, औरत तो औरत है, छोटे छोटे बच्चे यही कह रहे थे, यार अल्लाह ताला ने जितना खूबसूरत बेटा सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब को दिया है, मक्के में ऐसा बेटा किसी को नहीं दिया है। और इतनी खूबसूरती की वजह क्या है? अब्दुल्लाह की चेहरे की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की और औलादें थी, इतनी खूबसूरत औलादें नहीं थी।
लेकिन सबसे खूबसूरत औलाद कौन थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की, हजरत अब्दुल्ला। इसकी वजह क्या थी? इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर चमक रहा था। वह नूर की बरकत थी कि अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, यानी मक्का वाले फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला को बहुत खूबसूरत बेटा अता किया है। पूरे मक्के में ऐसा बेटा खूबसूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल्ला है कि बचपन से आप गुजरते हैं, जवानी की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक रोज मैं अपने घर से मक्के की जानिब निकला, तो जब मक्के में अब्दुल्ला की पैदाइश होती है तो पहले की जितनी आसमानी किताबें थी, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे आसमानी सहीफे हो, उनमें ये बात लिखी हुई थी कि सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की पुष्ट से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब वो मोहम्मद इस दुनिया में आएगा तो बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो जाएगी और बनी इस्माइल में नबूवत चली जाएगी। और उसकी एक निशानी तौरात ज़बूर इंजील में एक ये निशानी थी, जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को काफिरों ने बेगुनाह शहीद किया, और जो आपके गुलाम थे, आपके गुलामों ने आपका मुबारक जुब्बा कुर्ता शरीफ संभाल के रखा था। आसमानी किताबों में यह भी बात मौजूद थी कि जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से खून टपकने लगेगा, समझ लेना मक्के में अब्दुल्ला पैदा हो गए हैं। ये निशानी एक पाई जाती थी, वो मुल्क शाम में आपका कुर्ता था। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला पैदा होते हैं मुल्क शाम में, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से खून टपकना शुरू हो जाता है। अब मुल्क शाम के यहूदियों ने जब इस बात को देखा कि यहया अलैहिस्सलाम के खून या कुर्ते से खून के कतरे गिरने लगे हैं, वो समझ गए कुछ नहीं बल्कि सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला नामी बेटा पैदा हो गया है। अब अब्दुल्ला की पुष्ट से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही माबूदाने बातिला को खत्म करेगा। अब मुल्क शाम के यहूदियों ने, मुल्क शाम के पादरियों ने एक आपस में मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद में मशवरा किया कि सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला की पैदाइश हो गई है, इसलिए कि यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से खून के कतरे गिर रहे हैं। अब क्या किया जाए? अगर वो अब्दुल्ला जिंदा रहा, अब अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुआ, तो समझ लेना जो इज्जत और शराफत हमारी है, जो हमारे कदम चूमे जा रहे हैं, जो हमारे पांव हाथ चूमे जा रहे हैं, जो हमको इज्जतें मिल रही हैं, जब वो मोहम्मद आएगा तो हमारी सारी इज्जतें खत्म हो जाएंगी। अब एक मीटिंग चल रही है मुल्क शाम में, तो अब सब ने कहा क्या किया जाए? मुल्क शाम के यहूदी हैं, पादरी हैं, सब मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि यहूदी भी मेरे नबी को नूर मानते थे, यहूदी भी मेरे नबी को नूर मानते थे, पादरी भी मेरे नबी को नूर मानते थे। अल्लाह अकबर। सबने मीटिंग किया। मीटिंग में ये पास हुआ कि ऐसा किया जाए कि जितने बड़े बड़े बहादुर हैं, लड़ाकू हैं, उनको बुलाया जाए। सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद में एक मशवरा उसी मीटिंग में तय किया जाता है कि ऐसा किया जाए, अब्दुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। जब अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाएगा, ना अब्दुल्लाह की पुष्ट से मोहम्मद पैदा होंगे, ना हमारी शान व इज्जत खत्म होगी। अब इसके लिए
मुल्क के यानी मुल्क शाम के उलमा ने, जो यहूदी उनके आलिम थे, उन्होंने एक शख्स की ड्यूटी लगा दी कि तुझे 10,000 दिरहम इनाम दूंगा अगर मक्के से अब्दुल्लाह का सर काट कर मुल्क शाम लेकर आओ। अब 10,000 दिरहम की लालच में मुल्क शाम से वो चलता है, मक्का पहुंचता है। अब हजरत अब्दुल्लाह है उसी मक्के के रास्ते से गुजर रहे हैं कि जिस रास्ते पर वो मुल्क के शाम से आया हुआ राहिब था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला जब गुजरते हैं तो मुल्क शाम का वही इंसान मिल जाता है। उसने अब्दुल्लाह को रोका और रोकने के बाद में कहा, भाई साहब ये तो बताइए यहाँ पर सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का घर कहाँ है? अब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह कहाँ है? हजरत अब्दुल्लाह ने जब इस बात को सुना, ना आपने कभी उसे देखा था ना पहचानते थे, आपने फरमाया अब्दुल्लाह को ढूंढ रहे हो? भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? मुल्क शाम से आ रहा हूँ। अच्छा, आपके पास में कुछ खजूरें थी, उसे दिया और देने के बाद में कहा, मेरे भाई ये खजूर ले लो, इसे खाओ और खाने के बाद में अब्दुल्लाह का पता लग जाएगा। आपने खजूरें दे दी और देने के बाद में फिर उसने कहा, ये बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ है, कहाँ पर मिलेंगे? हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, आप यहीं पर ठहरो, मैं अब्दुल्लाह का पता लगा कर आ रहा हूँ। अब हजरत अब्दुल्लाह ने उसको वहीं पर रोक दिया जो कत्ल करने के लिए आया था। आप आते हैं बाजार में, अब आने के बाद में बेहतरीन किस्म का खाना लेते हैं और लेने के बाद में फिर दोबारा उसी के पास में जा रहे हैं। जाते जाते हजरत अब्दुल्लाह उसके पास पहुंच गए, खाना पेश किया, कहा भाई साहब खाना खाइए। अल्लाह अकबर। वो शख्स पूछता है, ये बताओ अब्दुल्लाह तुमको मिले कि नहीं मिले? हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, पहले खाना खाइए, आप मेरे मेहमान हैं, अब्दुल्लाह का पता चल गया है, उनसे मुलाकात हो जाएगी। अब हजरत अब्दुल्लाह ने जब इतनी बात को कहा, वो खाना खाना शुरू कर देता है। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, जरा ये तो बताइए मुल्क शाम से अब्दुल्लाह से मिलने के लिए क्या करने के लिए आए हैं, किस काम के लिए आए हैं? उसने कहा कि बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपने इतनी मेहमान नवाजी किया है, आपने इतनी इज्जत दिया है, इसलिए आपसे मैं खुश हो गया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बल्कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ, मुल्क शाम के यहूदियों ने मुझको भेजा है कि जो शख्स अब्दुल्लाह के सर को कलम करके मुल्क शाम लेकर आएगा उसे 10,000 दिरहम इनाम दिया जाएगा। मैं अब्दुल्लाह के सर को कलम करने के लिए आया हूँ मुल्क शाम से। हजरत अब्दुल्लाह ने उससे पूछा, ये तो बताओ अब्दुल्लाह की क्या गलती है, उसकी क्या खता है? कहा कोई गलती नहीं है, उसकी कोई खता नहीं है, लेकिन जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, जितने सहीफे नाजिल हुए हैं, सब में ये बात लिखी हुई है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब वो मोहम्मद इस दुनिया में आएगा तो बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो जाएगी, बनी इस्माइल में नबूवत आ जाएगी। इसीलिए मुल्क शाम के यहूदियों ने मुझको भेजा है कि ना वो मोहम्मद इस दुनिया में आए, ना हमारी इज्जत और शराफत खत्म हो, इसलिए कि अब्दुल्लाह का काम तमाम करके तुम आओ, इसीलिए से मैं आया हूँ। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अगर ऐसी बात है तो निकालिए तलवार और उतारिए मेरी गर्दन, निकाल लीजिए। कहा भाई साहब मजाक क्या कर रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे मोहसिन हमारे हैं, इतनी मेहमान नवाजी किया है। कहा जिस अब्दुल्लाह की तलाश में आप आए हैं वही अब्दुल्लाह मैं हूं, वही अब्दुल्लाह मैं हूं। जब उसने इस बात को देखा, कहा तौबा तौबा, मैं कहाँ आ गया था, इतने अच्छे आप मेहमान नवाज हैं, अखलाक हसना के मालिक हैं, और मैं आपके सर को कलम करूं? भाई साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे इनाम के लालच नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। अब वो वापस चला जाता है,
वापस जाने के बाद में हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, आप शिकार के बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन शिकार के थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में अपने अब्बा जान से कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मक्का के जंगलात में चला जाऊं। और जाने के बाद में शिकार करने की नीयत से आपने फरमाया, बेटा जाना चाहते हो जाओ। लेकिन अब्दुल्ला मक्के में चल रहे थे, जिस गली और कूचे से निकल रहे थे वो गली और कूचे अब्दुल्ला को सलाम कर रहे थे। क्या सलाम कर रहे थे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। गोया की जो पेशानी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी था, उस नूरे मोहम्मदी को मक्का के शजर हजर सलाम कर रहे थे, उस नूरे मोहम्मदी को चरिंदों परिंद सलाम कर रहे थे। अब आप शिकार की नीयत से मक्का के जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। अब अल्लाह अकबर, मक्का के जंगल के अंदर चले गए। मुल्क शाम से 70 या 90 यहूदियों को भेजा गया कि तुम लोग जाओ मक्का और जाने के बाद में अब्दुल्लाह के सर को कलम कर कर मुल्क शाम लेकर आओ। अल्लाह अकबर। अब 70 या 90 मुल्क शाम के यहूदी आते हैं, जो बड़े बड़े लड़ाकू यहूदी थे, बहुत बहादुर थे, बहुत पहलवान थे, वो सब मक्का आते हैं। और आने के बाद में हजरत अब्दुल्लाह का पता पूछते हैं। लोगों ने बताया, अभी अभी मैंने देखा है अब्दुल्लाह इसी मक्का के जंगल के अंदर गए हैं। अब वहां से पीछे पीछे अब्दुल्लाह के वो सब चले जाते हैं। जब अब्दुल्लाह को पा लेते हैं, अब पाने के बाद में कहा, ये बताओ तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह इब्ने मुत्तलिब है? कहा हाँ हाँ मेरा ही नाम अब्दुल्लाह है। कहा अच्छा ठीक है। कहा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्दुल्लाह ने उन 70 या 90 लोगों को देखा तो घबराए नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं, क्या करने? मुझे मारने के लिए आए हो? किस लिए मारने के लिए आए हो? मेरी गलती क्या है? मेरी खता क्या है? कहा तुम्हारी गलती कोई नहीं है, तुम्हारी खता कोई नहीं है, लेकिन तौरात, ज़बूर, इंजील जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, सब में ये बात मौजूद है कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्लाह की पुश्त से एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम लोग मुल्क शाम से इसीलिए आए हैं कि तुमको कत्ल कर दे, ताकि ना आप रहे ना वो मोहम्मद इस दुनिया में आए। जब इस बात को हजरत अब्दुल्ला ने सुना, मुस्कुराने लगे। अच्छा, अकेले जंगल में थे और 70 या 90 मारने वाले थे। अब उसी जंगल के एक दूसरी तरफ हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ भी शिकार करने के लिए आए थे। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ जब शिकार करने के लिए उसी जंगल में आए हुए थे, उन्होंने देखा और देखने के बाद में अल्लाह अकबर, वो जब उन लोगों से पहले मुलाकात होती है, हजरत वहाब ही ने बताया था अब्दुल्ला उधर है। अब सारा मामला उन लोगों ने हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ से बता दिया कि मैं अब्दुल्ला को मारने के लिए आया हूँ। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैं अपने दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, आज तो अब्दुल्ला मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन आप फिर फरमाते हैं कि आगे मैंने कहा कि अगर अल्लाह चाहता है अपने हबीब को मैं इस दुनिया में भेजूं तो ये कौन मारने वाले हैं? ये कौन मारने वाले हैं? अल्लाह चाहता अपने हबीब को भेजूं, बंदा चाहता है हबीब को आने नहीं दूंगा। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैं देखता रहा। अब वो सब के सब अब्दुल्ला को घेर लेते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला तैयार हो जाओ मौत के लिए। आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कहा कितने बेवकूफ हो, कितने कम अक्ल हो, मारने के लिए मुझको आए हो। अल्लाह चाहता है अपने हबीब को भेजूं, बंदा चाहता है आने नहीं दूंगा। अल्लाह चाहता है भेजूं, बंदा कहता है आने नहीं दूंगा। अब मुझे देखना यह है कि रब की तकदीर गालिब आती है या बंदे की तजवीज गालिब आती है। अब्दुल्ला फौरन जलाल में आ जाते हैं, फरमाते हैं, सुनो, मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूं, ऐसे तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अगर मरूंगा तो तुम सबको मार के, बहादुर इब्ने बहादुर हूं।
तक कि अल्लाह ताला हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि लाओ अब्दुल्लाह की मदद के लिए पहुंचा जाए। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैं चलने की जब कोशिश किया कि अब्दुल्लाह की मदद करूं तो ऐसा लगा कि जमीन ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फिर फरमाते हैं कि मैंने सोचा लाओ कोई कंकर और पत्थर फेंक के यहीं से मैं मारूं ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि अब्दुल्ला अकेले नहीं है, इनके साथ में और कोई है। तो उसके बाद आप फरमाते हैं जैसे मैंने अपने हाथ को जमीन पर रखा कंकर और पत्थर उठाने के लिए तो मेरे हाथ में वो पत्थर नहीं आए, जमीन में घुसते चले गए। आप फरमाते हैं मैंने सोचा कि लाओ मैं यहीं से आवाज दूं, अब्दुल्ला घबराना नहीं बल्कि मैं आ रहा हूं। हजरत वहाब फरमाते हैं जब मैंने आवाज देने की कोशिश किया तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे गले को दबा लिया हो। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैं अब मायूस हो गया कि आज अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा, आज अब्दुल्ला को मार दिया जाएगा। अब हजरत वहाब फरमाते हैं कि मैं बेबस हो गया, मैं एकदम मायूस हो गया और दूर किनारे खड़ा यही मंजर देख रहा था। तब तक के अल्लाह ताला की कुदरत मुस्कुरा पड़ी। मौला ने जिब्रील अमीन से फरमाया ए जिब्रील देख रहे हो मक्का के जंगल में? हाँ मौला देख रहा हूँ। देख रहे हो मेरे हबीब के वालिद मक्का के जंगल में है, मुल्क शाम के यहूदी आए हैं मारने के लिए। ए जिब्रील अमीन मैं चाह रहा हूँ अपने हबीब को दुनिया में भेजूं और बंदा चाह रहा है मैं आने नहीं दूं। इसीलिए ए जिब्रील तुम जाओ साथ में और 3 फरिश्तों को ले लो, मक्का के जंगल में जाओ और जाने के बाद में उन सबको कत्ल कर दो और मेरे हबीब से कह दे, मेरे हबीब के वालिद से कह देना कि अल्लाह ताला को आपके यहाँ बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है अल्लाह को, इसलिए एहतियात करके निकला जाए। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, आसमान से एक नूरी लश्कर ज़मीन पर उसी जंगल में आया और आने के बाद में उसके बाद आप फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि जब जमीन पर आया आने के बाद में एक लम्हे में सबको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में उसके बाद में जिब्रील अमीन ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया कि हे अब्दुल्ला अल्लाह ताला की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है और एहतियात करके निकला कीजिए। हजरत अब्दुल्ला अपने घर उसी जंगल से जाते हैं, अपने वालिद को बताते हैं ए मेरे अब्बा जान आज मक्का के जंगल में ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक फिक्र लाहिक होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक फिक्र लाहिक हुई कि मक्का के जंगल में ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। हजरात तो इस तरीके से यानी मेरे आका नूर हैं बल्कि यहूदियों ने नूर माना है, मेरे आका नूर हैं। आज कुछ लोग मेरे आका को नूर नहीं मान रहे हैं बल्कि आज नूर होने का मेरे आका को इनकार कर रहे हैं कि मेरे आका नूर नहीं है। हजरात कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब आई। नूर से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। हजरात बड़ा शानदार आपने प्रोग्राम किया है। हजरत कारी शाबान साहब क़िबला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कम ही मुद्दत में इतना अच्छा काम आपके गांव में किया है, मदरसा बनाया है, आप लोगों का साथ इनको मिला है, आप लोगों का ताउन मिला है, कितना अच्छा काम किया है, शानदार काम किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी अच्छी इमारत आपके गांव में है। इसी तरह से इनका आप लोग साथ देते रहिए और इनका साथ देने के बाद में कांधे से कांधा मिलाते रहिए और इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते रहिए, जो कहें उस पे अमल कीजिए, इनका साथ दीजिए, इनको अपना बेटा समझिए। जिस तरीके से अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, आपके बगल के हैं, कहीं दूर के नहीं हैं, आप अपना बेटा समझकर इनका साथ दीजिए और मदरसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और मदरसे को खूब तरक्की दीजिए, माली
बदनी ताउन कीजिए। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं मौला ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मौला ताला मेरे बोलने में कसदन सहवन गलतियाँ हो गई हों, मौला मैं तुझे हाजिर व नाजिर समझकर नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को के सदक़े में मौला मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, आप सबको गवाह बनाकर। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।